आज के समय में जितने भी जो रोगी हैं वो सभी मतलब 99 पॉइंट काफी हद तक ठीक है। 21 रोग है गुरु जी, हाँ 21 रोग है और मेजर रोग है। हाँ ये जो रोग है जिसके चर्चा अभी हम कर रहे हैं 100% हम कह सकते हैं आज के जमाने में लोगों को उदावरत ही है। अब देखो उदावरत किन किन चीजों को हम समझते हैं, उदावरत है तो क्या चीज है। तो इन सब की चिकित्सा का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट का जो उपक्रम है सबका एक समान है। सबसे पहले इसकी संप्राप्ति को देखते हैं। सूत्र तो 5 नंबर हमने कल पढ़ ही लिया, अब इसका हम मोटा मोटी समझते हैं। परसों हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, संप्राप्ति को देख लो समझ लो। कुलविंदर जी देखो ध्यान से, कटु तिक्त कषाय। कटु किसको कहते हैं? काली मिर्च हो गया, काली मिर्च को कटु कहेंगे। कटु कटु काली मिर्च, बहुत सारे पंजाब में जो है कटु का मतलब कि नीम के पत्ते को कटु रस बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो नीम जो है तिक्त रस है। कटु इज इक्वल टू काली मिर्च हो गया, मिर्च मसालेदार जो जितने भी जो चीजें जो स्पाइसी हैं वो क्या है, कटु है। तिक्त, तिक्त यानी नीम के पत्ते, वो सारे तिक्त रस है। कसाया यानी कि जिसको खाने से जीभ में मोटा मोटा भारी भारी लगता है, जैसे जामुन खा लिया, अर्जुन का छाल, अच्छा जी। ये जो वो कसाया रस है। वो हम लोग आने उसमें हम लोग जाएंगे अभी 1 महीने के बाद, वो सारी चीज हम सीखेंगे। तो कटु, गुरु जी हाँ जी, तिक्त એટલે तीखा तिक्त इज इक्वल टू नीम के पत्ते, नहीं तिक्त, कड़वा तिक्त कड़वा, એટલે कड़वा, कड़वा तिक्त इज इक्वल टू कड़वा। कटु એટલે तीखा कटु यानी तीखा, स्पाइसी। और आपने बताया वो कसाय, कसाय इज इक्वल टू पूरा कसेला, कसाय इज इक्वल टू कसेला। जैसे जामुन खाए होंगे, कैसा लगता है, कसेला कसेला ऐसा लगता है ना जीभ में, उसको खाने के बाद जीभ एकदम लड़बड़ा जाता है, जीभ वैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है ना। होता है ना, जामुन खाने के बाद जीभ में पूरा लग जाता है ना, चिपचिपाट जैसा, तो वो है कसाय। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन। हो गया। हाँ जी। तो अब ये उदावर्त में हमें क्या सोचना है, कटु, तिक्त, कसाय, ये तीनों रस इसका या तो उसने सेवन किया है या तो अपने व्यवहार से ये इन रसों का उसने शरीर में उत्पादन किया है। व्यवहार से कोई आदमी अगर रात भर जगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो शरीर में कसाय रस की वृद्धि होती है रुक्ष गुण से। तिक्त भी हो सकता है, उसके जीभ से पता चलेगा। अगर तिक्त रस बढ़ा हुआ है तो जीभ एकदम कड़वा कड़वा लगेगा। कसाय रस बढ़ा हुआ है तो जीभ एकदम मोटा मोटा लगेगा, बोलते वक्त लड़बड़ाना शुरू होगा, जीभ एकदम भारी भारी लगेगा। और अगर कटु रस बगैर कुछ खाए भी हमारे शरीर में ऐसे रस उत्पन्न होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे सर हम खाते तो ऐसा कुछ है नहीं फिर भी डायबिटीज बढ़ता है। क्यों? वो खाता नहीं है, वो स्ट्रेस में रहता है। हम कहते हैं ना भाई तेरे डायबिटीज ना बढ़ रहा है, इसका मतलब तू कुछ खाता है ऐसा। तो एलोपैथ वाले तो बस खाने से ही कुछ बढ़ता हुआ उनको लगता है, लेकिन बेसिकली वो बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, चिंता व्यग्र रहता है। तो जो व्यक्ति तनाव से, चिंता से, शोक से, भय से, रात में रात भर जगने से जिनका डायबिटीज बढ़ता है, उनमें क्या क्या लक्षण होंगे? पैरों में चुनचुनाहट होगी, हाथ पैरों में जलन होगी, ये दोनों सिम्टम्स ज्यादातर दिखता है। पैरों में चुनचुनाहट ये वायु के वजह से होगा, और हाथ पैरों में जलन पित्त की वजह से होगा। लेकिन यह जो लक्षण है कुछ खाने से नहीं बल्कि उसके उस तरह के व्यवहार करने से
बहुत ज्यादा चिंता, शोक, ज्यादा टेंशन लेता है। तो बगैर कुछ खाए भी टेंशन लेने से, टेंशन में रहने से शरीर के अंदर वायु बढ़ता है। बढ़ने वाला वायु वातज प्रमेह, रोगग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास जाएगा, अरे बाप रे इतनी ज्यादा डायबिटीज, मीठा खाता है क्या? अरे नहीं सर, मीठा तो हमारे घर पे चलता ही नहीं है। डॉक्टर को बस इतना ही पता है, मीठा खाएगा तो डायबिटीज बढ़ेगा। तो कटु, तिक्त और कषाय, ये तीनों रस से क्या होगा? वायु बढ़ेगा। कौन सा वाला वायु बढ़ेगा जी? प्रतिभा जी बताइए। उदावर्त, इस रोग में कौन सा वाला वायु बढ़ेगा? 5 प्रकार के वायु हैं, कौन कौन से हैं? तो उदान 5 वायु प्रकार गुरु के जी, प्राण उदान, उदान वायु गुरु जी। यहाँ पर अपान वायु बढ़ेगा। अपान वायु मल बढ़ेगा। मूत्र किधर है? मल मूत्र निकलने का काम कहाँ पर अपान है? नीचे की ओर, अपान। प्रवीण जी क्या हो गया, भूल गए? मल उदावर्त, कल हमने बात किए थे ना, मल रुक जाता है, मूत्र हाँ रुक जी जाता है। हाँ जी। तो मल को प्रवृत्त करना, मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को निकालना किसका काम है? अपान का काम है। तो अपान वायु क्या हो गया? रुक गया। रुक गया का मतलब है उसका जो प्राकृत जो कर्म है वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। कमजोर होने से अपान वायु उदा उद यानी ऊपर की ओर, आवर्त यानी आवर्त, रिटर्न होना। आवर्त का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? उद यानी ऊपर की ओर, आवर्त यानी रिटर्न हो जाना। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं वायु का विलोम गति होना। इनको हम, संस्कृत का एक दूसरा शब्द है प्रतिलोम होना। क्या होना? प्रतिलोम होना। शरीर में वायु की 2 तरह की गति है, अनुलोम गति और प्रतिलोम गति। अनुलोम यानी ऊपर से नीचे की ओर जाना। मल, मूत्र, शुक्र, स्पर्म, ये सभी नीचे अगर जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? अनुलोम हो गया। प्रतिलोम का मतलब क्या है? नीचे न जा करके वो रिटर्न हो रहा है, पीछे की ओर घूम के आ रहा है, ये क्या हो गया? प्रतिलोम हो गया। तो जिस प्रकार से वायु की गति अनुलोम और विलोम, प्रतिलोम होता है, ऐसे ही रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। धातु क्षय की अवस्था में अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, नोट करिए। अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय इसका मतलब होता है कोई आदमी, उसके दिनचर्या खराब है, खराब होने से जठराग्नि कमजोर हो गया, कमजोर होने से रस धातु का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण से रक्त बना नहीं, रस रक्त का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ तो मांस नहीं बना। तो क्रमशः वह फिर मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र धातु क्रमशः बिगड़ता है। तो ये कौन सा विकृति हो गया? अनुलोम क्षय। अनुलोम क्षय। लेकिन कभी कभी राजयक्ष्मा, पांडु, कैंसर या किन्हीं अन्य कारणों से, बहुत ज्यादा चिंता में रहने से, या एक्सीडेंट हो गया, शरीर में चोट लग गया, या समथिंग कुछ भी हो गया, उससे उसके शरीर में शुक्र धातु कमजोर हो जाता है। या कभी कभी जेनेटिकली भी होता है, माता और पिता के रज और वीर्य का जो क्षोभ के कारण से शुक्र धातु उसका कमजोर होता है। कमजोर होने से उस व्यक्ति का शुक्र धातु खराब हो जाता है। खराब होने से, जब शुक्र खराब हो गया तो उससे मज्जा धातु फिर खराब हो जाता है। शुक्र की खराबी से मज्जा धातु में विकृति आती है, मज्जा से अस्थि धातु में विकृति आता है, अस्थि से मेद धातु, मेद से मांस, मांस से रक्त, रक्त से रस। तो ये जो क्रम है नीचे से बिगड़ करके धीरे धीरे अपने, क्योंकि देखो शुक्र धातु अगर बिगड़ा तो शुक्र धातु जो है वो क्या करता है? वो ओज का परिपूरक है।
तो उसने मज्जा धातु को खराब किया। तो ये इस खराबी से जो शरीर में, अब ये रोग जो है बहुत डेंजर होता है। अनुलोम क्षय से होने वाले रोग से बड़ी बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी प्रतिलोम क्षय से होता है। प्रतिलोम में तो कैंसर हो गया, राजयक्ष्मा हो गया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह के जो डिजीज है प्रतिलोम क्षय में होता है। तो हमारे पास जो रोग है वो भी, तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या कहना होगा, इसकी संप्राप्ति कैसे होगा। कषाय, तिक्त, कटु, रुक्ष इस तरह के आहार से और अधारणीय वेगों के धारण करने से। अधारणीय वेग का मतलब क्या होता है, जैसे मल का वेग आया तो रोकना नहीं चाहिए। कोई स्त्री और पुरुष अत्यधिक मात्रा में मल का वेग अगर वो रोकता है तो वो शारीर वेग है, उसको रोकना नहीं चाहिए। वेग दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है अधारणीय वेग, दूसरे का नाम है धारणीय वेग। अधारणीय वेग का मतलब है जिस वेग को रोकना नहीं चाहिए। धारणीय वेग का मतलब है जिस वेग को रोकना चाहिए। अब देखो, जिस वेग को रोकना नहीं चाहिए उसको अगर आप जबरदस्ती रोकते हो, जिस वेग को रोकना चाहिए उसको आप नहीं रोकते हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में, इन दोनों चीजों से शरीर में गंभीर व्याधि होगा और उसी व्याधि को हम उदावर्त कहेंगे। जैसे मल का वेग आ गया, स्टूल आ गया, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकोगे तो क्या हो जाएगा, पुरुष उदावर्त हो जाएगा। मूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए, अगर रोकोगे तो क्या हो जाएगा, सर्दी के मौसम में मूत्र वेग रोका जाता है ना, अरे बाप रे इतना ठंडा है, कैसे उठेंगे रजाई से, बाहर कैसे निकलेंगे। ऋषभ ने हैंड रेज किया, इसका मतलब ऋषभ भाई पक्का करता है। तो रात में बंदा सोया है और आंख तो खुल गया, 2 बजे 3 बजे पित्त वालों का आंख खुल जाता है, फिर तब पेशाब का वेग आता है, लेकिन ठंड इतना ज्यादा होता है, अरे रजाई गद्दे के अंदर बैठे हुए कैसे बाहर निकलेंगे, ठंडी पानी कैसे हाथ लगाएंगे, वो रोका ही रखेगा वो। तो ये जो है इस तरह के वेग को रोकना नहीं चाहिए। मूत्र वेग को रोकने से किडनी से रिलेटेड समस्या होगा, पथरी होगा, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, फाइब्रॉयड होना, समथिंग बहुत सारी ऐसी चीजें, गर्भ से संबंधित स्त्रियों को समस्या होता है, और गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आंखों में धुंधला चश्मा पड़ना, सिर में दर्द होना, है ना, हार्ट में धड़ 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 धड़, मूत्र के वेग रोकने मात्र से सारी चीजें होती है, सिर में दर्द होना, है ना, ये सारा का सारा समस्याएं होती है। तो वेग को रोकने से देखो कितना बड़ा खतरनाक है, तो रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम रोकते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, डिजीज होगा। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, एक ही नाम है जिसका नाम है उदावर्त। और दूसरा वेग है धारणीय वेग। धारणीय वेग का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्य, ये वेग कैसा है, धारणीय है, इसको रोकना चाहिए। काम का वेग, काम का वेग रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, है ना, समय आने पर, उचित स्थान पे, उचित समय पर। काम भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता। तो उस वेग को कंट्रोल करना चाहिए, जितना भी हो सके शुक्र को धारण करना अच्छी बात है। क्रोध, गुस्सा, यह भी तो शरीर का वेग है, मानस वेग है कि नहीं। लोभ भी मानस वेग है, सारे मन के वेग है, इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये धारणीय वेग है, इसको अगर हम नहीं रोकते हैं तो क्या हो जाएगा, अपस्मार होगा, उन्माद होगा, कहीं कहीं तो बताया हुआ है सिजोफ्रेनिया, पांडु, ग्रहणी। हाँ, इससे मन से मस्तिष्क की मज्जा, मज्जा से अग्निधरा कला, उसे अग्नि स्थान गतः पित्तम सब खराब हो गया, ग्रहणी रोग हो गया। तो जो धारणीय वेग है जिसको धारण करना चाहिए
उसको धारण न करने से और जिसको नहीं करना चाहिए उसको धारण करने से जो रोग होते हैं वो क्या है, उसको इस प्रकार के इन क्रियाओं से, जिसको नहीं रोकना चाहिए उसको रोकने से, जिसको रोकना चाहिए उसको नहीं रोकने से शरीर में वायु बढ़ेगा। कौन सा वायु बढ़ेगा? अपान बढ़ेगा। अपान पहले बिगड़ना है, अपान की कर्म की हानि होगी, उसके वजह से श्रुतरोध होगा। क्या हो जाएगा? आवरण जन्य संप्राप्ति होगी, श्रुतसो में अवरोध पैदा होगा। धारणीय वेगों को न रोकने से मनोवह स्रोतस में अवरोध पैदा होगा। मनोवह स्रोत हमारी जो मानसिक, जो मन की जो तरंग जिन जिन रास्तों से होते हुए गुजरते हैं उन रूट में क्या हो जाएगा, भावात्मक भावनाओं से या काम क्रोध आदि इन विषयों से रुक, मतलब कि वेग, उस मन के वेग रुकेगा। विषयों में अति आसक्ति होगी, अतिशयोक्ति होगी विषय में। आंखें किसी चीज को देखने के लिए बार बार, जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा मोबाइल देखता है, देखने की आदत बन गई, अब उसको मोबाइल सामने ना होने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मानस वेग है और ये जो धारणीय वेग है उसको क्या करना चाहिए था? कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन क्या किया उसने? कंट्रोल नहीं किया, कंटिन्यूसली मोबाइल को देखता रहा और उससे क्या हो जाएगा? उससे उसके मनोवह स्रोतस में व्यवधान उत्पन्न हो गया। परिणाम से इंद्रिय और उसकी जो विषय है उस विषय में व्याप्ति हो गई, व्यवधान हो गया। तो कौन सा इंद्रिय? चक्षुष इंद्रिय, रूप दर्शन वाली चीजें, देखने वाली चीजों में, यानी वो बार बार उसको देखेगा, कोई और चीजें उसको पसंद नहीं है, सिर्फ मोबाइल ही देखता रहता है। अब एलोपैथ वाले इस अवस्था को जो कुछ भी कहे, हम क्या कहेंगे इसको? यह भी एक प्रकार का उदावर्त, मगर उदावर्त क्या है? मानस वेग की जो है अतिशयोक्ति एक्टिविटी से ऐसा हो गया। तो उन सभी चीजों को भी हम फाइनली इसी अध्याय में लेकर के जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? कटुतिक्त कषाय रुक्ष गुण प्रधान आहार विहार से अधारणीय वेगों को धारण करने, धारणीय वेगों को धारण न करने से शरीर में वायु प्रकोपित हो जाएगा। वायु कैसा? रुक्ष गुण से, और अपान वायु विकृत होगा और उससे क्या हो जाएगा? श्रुत सो में अवरुद्ध हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? वह जो वायु है उसका विलोम गति, यानी ऊपर की ओर, नीचे रुक गया, ऊपर की ओर आएगा। इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? उदावर्त कहेंगे। आप देखिए जरा कौन कौन सी उदावर्त, किस तरह से क्या क्या रोग होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपान संधारण जन्य उदावर्त, अगर कोई व्यक्ति अपान वायु के वेग को रोकता है, कौन कौन सा है? मल और मूत्र, इसको अगर कोई रोकता है तो आदमान होगा, पेट में गुड़गुड़ आवाज, पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, क्लम होगा, यानी शरीर में थकान होगा, दर्द होगा, शरीर में चुभने जैसी वेदनाएं होंगी। तो ये क्या हो गया? अपान संधारण जन्य उदावर्त, इसको नोट कर लेना। पूरी सा अब आ गया मल, अकेले मल रोकने से क्या हो जाएगा? इससे आटोप होगा, पेट में गुड़गुड़ आवाज, आटोप। शूल, दर्द होगा पेट में। परिकर्तिका, मल द्वार में कैंची की काटने जैसा दर्द होगा। पुरीस संग ऊर्ध्ववातः, कभी कभी उसको डकार आता है तो ऐसे आता है कि स्टूल के जैसे, पुरुष यानी जो है ना मल के जैसे बदबू उसके नाक से इस तरह के या मुंह से जब डकार आता है तो वो उसको अनुभव आता है। पुरुष उदावर्त, उदावर्त के संदर्भ में अगर यूरिन को रोका गया तो क्या हो जाएगा? वस्ती उपस्थ सूलह, है ना, नाभि के नीचे दर्द होना, पेशाब बंद हो जाना, पेशाब आएगा ही नहीं, सिर में दर्द, शरीर झुकना, विलोम, विलोम बोलते हैं इसको,
शरीर जो है नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाएगा। वंक्षण प्रदेश में तनाव होगा पेट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मूत्र के उदावर्त से ऐसा होगा। अब आ गया द्रिम्ब यानी उबासी। उबासी को रोकने से उत्पन्न जो उदावर्त है उससे शरीर में क्या होगा? तो एक तो होगा मन्यस्तंभ, इसका मतलब है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ग्रीवास्तंभ, ग्रीवा का मतलब है नेक, नेक में स्टिफनेस होना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ही आता है। और आंख में, सिर में और नाक में और मुख और कान के जो रोग है वो होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, द्रिम्ब यानी उबासी। अश्रु, आंखों के आंसू को रोकने का परिणाम क्या होगा? शिरोगौरव, सिर में भारीपन, आंखों में आंख का रोग, पीनस और प्रतिशय। अश्रु को रोकने से क्या हो जाएगा? साइनोसाइटिस होगा, पीनस होगा, आंख के रोग होगा, सिर में भारीपन होगा। छींक आता है और उसको रोकने से क्या रोग होगा? वही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सिर में दर्द और अर्दित यानी लकवा, अर्धावभेदक लकवा, पैरालिसिस। देखो, छींक को रोकने से पैरालिसिस हो रहा है। एक आदमी आया, उसको हो गया पैरालिसिस, पैरालिसिस हो गया, आपने कई सारे दवाई दे दिया, पता चला अब आपके दिमाग में आया ही नहीं है कि शास्त्र बोलता है छींक को रोकने से पैरालिसिस होता है ना? कई सारे ट्रीटमेंट किया फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो हेतु तो जस का तस है। इसमें कैसे हो सकता है? मान लो किसी आदमी को बहुत ज्यादा छींक आता है, बार बार छींक आता है, वो एलोपैथी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसको कोई दवाई दे देता, हाँ भैया ये दवाई खाओ, इससे आपका छींक रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? उसको रोकने वाली दवाई खाया। अब यूं लगा लो, उदावर्त नाम का जो रोग है, एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में उदावर्त होता है। इसका मतलब है आज के समय 99% व्यक्ति उदावर्त रोग से ग्रसित हैं और 99% जो उदावर्त है वो एलोपैथिक दवाई खाने के नतीजा है। क्योंकि किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी आदमी को अधिक मात्रा में यूरिन आ रहा है, यानी शरीर के वेग को शरीर कंट्रोल कर रहा है, डॉक्टर ने क्या कर दिया, जाकर के ऐसे दवाई दे दिया, वो बार बार स्टूल जा रहा है, या एकदम वेग को रोकना हुआ नहीं हुआ। मान लीजिए कि किसी को, प्रतिभा जी के पास कोई एक बंदा, एक कोई पेशेंट आया, पेशेंट बोलता है कि बहन जी मेरे को डायरिया हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इन्होंने कुछ भी दवाई दे दिया एलोपैथिक, तो मेडिसिन खाने से क्या हो जाएगा? डायरिया उसका रुक जाएगा। लेकिन अब शरीर उस पानी को बार बार जो बाहर निकाल रहा है वो किन्हीं कारणों से ही तो निकाल रहा है ना। लेकिन अगर आप उसको रोकने वाली तुरंत अगर ऐसी कोई दवाई दोगे तो क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे पुरुष का अवरुद्ध हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा बताओ? पुरुष धारण, शरीर जिसको हिचकी बार बार आ रहा है या यहाँ छींक बार बार आ रहा है, और आपने उस छींक आने के कारण को देखने के बजाय, क्यों छींक आ रहा है उसको जान करके उसकी चिकित्सा करने के बजाय आपने क्या किया? वो दवाई खा लिया जिससे कि उसको छींक आ रहा है। छींक रोक दो बस, बाकी जो होगा वो देख लेना। फिर उस छींक को रोकने से बाद में क्या होगा? पैरालिसिस होगा। अब पैरालिसिस के कंडीशन में हमें यह भी देखना होगा कि क्या वो कोई ऐसे मेडिसिन ले रहा है क्या जो छींक को रोकता है ना? कि हो सकता है उस मेडिसिन, क्योंकि वो रोक रहा है उसको, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। अब आ गया उद्गार निरोध। उद्गार, उद्गार को रोकने से क्या होगा? कंठ एवं मुख का भरा लगना, गले और मुंह एकदम आपका भरा भरा सा लगेगा, है ना? तोंद, कुजन, कुजन यानी पेट में गुड़गुड़ करना,
वायु न निकलना, एकदम पेट में नीचे अपान वायु जाएगा ही नहीं, है ना। और अन्य वातज विकार, उद्गार को रोकने से, उद्गार समझते हो किसको बोलते? नहीं समझते? अरे उद्गार होता है ना, जैसे रोटी खाने के बाद एक प्रकार का गैस ऊपर आता है ना, क्या होता है रोटी खाने के बाद? उद्गार नहीं डकार आता? आता है, हाँ डकार आता है। हाँ, डकार भी हम कह सकते हैं, उद्गार, डकार भी हम उसको कह सकते हैं। बेसिकली जब हम भोजन खाते हैं ना, वो डकार ही कहेंगे उसको बेसिकली। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है कि भोजन कितनी देर तक खाना चाहिए। हालांकि भोजन खाने की करने का एक पद्धति है कि जितना भूख लगा है उससे थोड़ा कम खाना है, बस भूख लगने पर खाना है, जितना भूख लगा है उससे कम खाना है। लेकिन एक नियम, हालांकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, या हुआ है नहीं हुआ आप लोग देख लो, मुझे कहीं से पता, मतलब किसी ने कहा कि जैसे ही कोई आदमी रोटी खाने बैठा और उसको डकार आएगा, पहले ही डकार आ जाए, दूसरे डकार आ जाए, उसके बाद तुरंत छोड़ना है। तो ये है उद्गार। उस उद्गार को भी रोकना नहीं चाहिए। अगर रोकोगे तो गले में, मुंह में भारीपन लगेगा, है ना। अब आ गया छर्दी निग्रह उदावर्त। अगर आपने छर्दी यानी वोमिटिंग को रोकने का प्रयास किया, अब देखो वोमिटिंग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। वोमिटिंग हो रहा है और उसको रोकने वाली कुछ दवाई अगर आपने ले लिया, तो वो देखो क्या क्या रोग करता है। कंडू, शरीर में इचिंग हो रहा है। कुष्ठ रोग, कोट कोट हो रहा है, किसी को कोट हो रहा है और पता चला वो वोमिटिंग उसको पहले बहुत ज्यादा आती थी। मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया, वो कहता है कि सर मेरी तो इचिंग बहुत ज्यादा होती है बॉडी में, फुल बॉडी में इचिंग, खुजलाते रहो। और पता चला कि उद्गार ये जो है छर्दी रोकने के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो उसका क्या चिकित्सा करना पड़ेगा? उदावर्त का। कोठ की चिकित्सा यानी लेप्रोसी की चिकित्सा करने से पहले, आपके जो है कि उसके कुष्ठ रोग की चिकित्सा करने से पहले उदावर्त की चिकित्सा करना है, फिर बाद में कुष्ठ रोग की चिकित्सा करना है। ऐसे ही इंडाइजेशन, अरुचि, शोथ, शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है। पांडु, देखो शरीर में रस धातु जो है, रस धातु जो है वो अगर कमजोर हो जाता है, कफावृत रस इजिकल टू पांडु होता है। तो अगर पांडु है तो ये पांडु भी छर्दी निग्रह, छर्दी को रोकने के परिणाम से पांडु होता है। ऐसा ही ज्वर, कुष्ठ, विसर्प, ज्यादा तो देखो छर्दी को रोकने से त्वचा से संबंधित रोग ज्यादा दिखाई दिया। उसके साथ अग्निमंद होता है तो अरुचि, बुखार आता है, ये सारे के सारे, ठीक है। इसीलिए अगर किसी को बुखार आया है तो भी हमें ये क्वेश्चंस करना चाहिए कि क्या पहले आपको वोमिटिंग होती थी क्या, और उसको रोकने का प्रयास आपने किया होगा। अगर हाँ बोलता है तो पहले हमें उदावर्त की चिकित्सा करना है। ये जो इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे, देखो ना उदावर्त कितने सारे रोगों को टच कर रहा है। कोई आपके पास विसर्प रोग को लेकर के आ गया। विसर्प यानी पूरे शरीर में दाने 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 लगे हुए हैं, विसर्प। क्या हो गया? अरे सर बहुत ज्यादा बॉडी में इचिंग होती है। वोमिटिंग, अरे हाँ वोमिटिंग रोकने से होता है क्या? हाँ, अगर है तो उदावर्त। क्या करें? पहले उदावर्त की चिकित्सा करो। अब आ गया शुक्र निरोधज उदावर्त। अब यहाँ पर हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे और मुझे वो चीज समझ में आता है। पहले इसके रोग देखते हैं। मूत्राशय, गुदा, मुस्क शोथ, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग होना, है ना, मलद्वार में स्वेलिंग होना, पीड़ा होना। मूत्र विनिग्रह, यूरिन जो है पूरी तरह से बंद हो गया। शुक्रास्मरी, शुक्रास्मरी स्टोन हो गया जी। शुक्र श्रवण, बार बार जो है यूरिन जो है वो निकल रहा है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शुक्र श्रवण, जिसको हम क्या बोलते हैं? धात गिरना बोलते हैं ना आयुर्वेद में। सामान्य भाषा में क्या बोलते? सर धात गिरने की दवाइयां दे दो। पुरुष ऐसे बहुत सारे दवाइयां मांगते। परिणाम देखो उसके हेतु शुक्र निरोध। पेशेंट से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई ये बताओ शीघ्र पतन होता है? हाँ जी होता है।
अरे उसको रोकने के लिए कुछ दवाई खाया क्या बाजार से? लंबे समय तक सेक्स टाइम बढ़े इसके लिए कुछ खाया? अरे सर क्या बताऊं, मेरे तो पहले से ही बहुत दिक्कत है, तो उसके बगैर तो काम नहीं चलती। तो क्या हो गया? शुक्र निरोधज उदावर्त। उस कारण से, उस दवाई के सेवन के कारण से, या दूसरे कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं जिससे शुक्र को ज्यादा देर तक रोका जा सकता है? जैसे पुरुष में ज्यादा ये बात है ना। सूत्र अभी यहाँ सूत्र नहीं, ये तो मैं आपको अपने डायरी से बता रहा हूँ, ठीक है। शुक्र निरोध उदावर्त। तो शुक्र को रोकने से बहुत सारे मास्टरबेशन करते हैं, बार बार उसको मास्टरबेशन करना रोकना, ये सारी चीजें करते हैं, तो उसका भी शुक्र निरोधज के संदर्भ में सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसको सोच लो, अगर इस तरह के रोगी आए, किसी को यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत आ रही है, यूरिन पूरा ही बंद हो गया है, शुक्रस्मरी हो रहा है, बार बार उसका धात गिरना जैसी स्थिति हो रही है, तो उस चीज को देखना है। अगर हाँ हाँ सर ये है, हमने ऐसी दवाई खाया, हमने ऐसा किया, इसका मतलब क्या है? इसका हमें उदावर्त की पहले चिकित्सा करना है, शरीर शोधन करना है, अग्नि का पुनर्स्थापन करके फिर आगे की चिकित्सा करना है। अगला कहेगा नहीं सर इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, हमें तो जस्ट ये दवाई खाना। क्योंकि देखो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने फलाने से ये दवाई लिया, डिस्काना से ये दवाई लिया, इतने महंगे महंगे हमने दवाई खाया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, जस का तस है। प्रवीण जी ऐसे आते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे सर हमने उससे भी लिया, इससे भी लिया, धात गिरना अभी भी जस का तस है, थोड़ा सा दवाई का असर होता ही है। उसका मतलब क्या समझ लो, क्योंकि शरीर बोलता है कि उसका जड़ उदावर्त है। पहले उदावर्त की चिकित्सा करो, अग्नि का पुनर्स्थापन करो, उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चीजें करो, क्योंकि गलतियां पीछे से हुई है। और एक कुछ चूरन देने से, कुछ इस तरह के जड़ी बूटियां कूट करके देने से कुछ होगा क्या काम? उसका मूल कारण देखो कहाँ है ना। उस कारण के संदर्भ में हमारी चिकित्सा जब तक परफेक्ट नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति जस का तस घूमता ही रहेगा। तो उदावर्त की चिकित्सा पहले, मैंने ये चीज देखा है, कोई भी पेशेंट आ गया, अगर वो बोलता है कि सर फलानी जगह से किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा बोलता है, तो समझ लो इसको उदावर्त है, उदावर्त की चिकित्सा करो। और उदावर्त की जो चिकित्सा है उसमें पूरा शोधन की प्रक्रिया है, शोधन प्लस अग्नि पुनर्स्थापन, इन दोनों के बाद फिर जो आगे जो आपको समझ में आता है वो आपने करना है। इसी का नाम आयुर्वेद है, इसी का नाम पंचकर्म परक आयुर्वेदिक चिकित्सा है। और इस पद्धति से अगर आप जाओगे तो अपने चिकित्सा के इस कार्य में लंबा टिकोगे, और पेशेंट भी आपको उसी पद्धति वाले, उसी तरह के पेशेंट मिलेंगे। ये जो फटाफट वाले जो पेशेंट होते हैं ना, अरे सर इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे, उसको कह दो नमस्कार जी, नहीं होगा। अपनी आदत को नहीं बिगाड़ना, अपने क्लिनिक के नाम को खराब नहीं करना। जो भी पेशेंट किसी को भी कहेगा कि भैया फलानी जगह में जाओ, तो एक हिदायत उसको देगा कि भाई उनका अपना तरीका है, वो अपने तरीका से करेंगे। आप कहोगे ये फलानी दवाई दे दो, तो वो दवाई नहीं देंगे। ऐसा कुछ व्यवस्था बनाना होगा, इससे अपने नाम बनेगी, अपना एक वर्चस्व बनेगा, और आपकी चिकित्सा कमाई भी अच्छी होगी, और सारी चीजें होगा, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी पेशेंट आया, क्या हो गया, फलाना हो गया, फटक से 2 टैबलेट उठा करके दे दिया, ये आदत जो है बहुत गलत है। ये आदत एलोपैथ वालों का है, आयुर्वेद वालों का ये ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आता कि उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कैसे सेटिंग करना है, तो उदावर्त की चिकित्सा पहले कर दो। उदावर्त की जो चिकित्सा विधि है वो ही क्या है, अग्नि को पुनर्स्थापना करने की विधि ही उदावर्त की चिकित्सा है। इसको करते ही आपका जो पेशेंट है वो काफी हद तक उसको आराम मिलेगा। अब आ गया क्षुधा, यानी भूख को बार बार, जैसे बहुत सारी स्त्रियां होती है, हाँ जी सर शादी का टाइम है, क्या करिए। आजकल बहुत सारे ऐसे जो कुकुर मुत्ते की तरह बाजार में क्लिनिक ऐसे खोल के बैठे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं डाइटिशियन, पता नहीं क्या क्या सीएन बन के बैठे हुए ये बोलो। तो वो बोलेंगे हाँ ऐसा है, अच्छा आपने कितना केजी कम करना है,
अरे मैं अभी 70 केजी हूँ, 40 केजी में आना है। कितने दिन का, कितने महीने का शादी? कहते सर 1.5 महीने का है। अच्छा आ जाओ, मैं 1.5 महीने में तो 20 केजी कम कर दूंगा। तो अच्छा इसमें एडवर्टाइजमेंट में आता है कि मैंने मतलब कि पता नहीं फलाने नाम वाली जो लेडीज है उसने 10 दिन के अंदर 25 केजी अपने वेट को डाउन किया। अब देखो उसका परिणाम क्या होगा? शास्त्र क्षुधा निरोध उदावर 3 दिन में हो जाता है गुरु जी, है। 3 दिन में 10 किलो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये जो चीजें, अब देखो उसका यहाँ क्या बोलते हैं, क्षुधा निरोध। किसी आदमी को भूख लगा है तो भूख लगने का मतलब क्या है? आपके पेट के अंदर जो जठराग्नि है वहां स्थित जो प्राकृत अग्नि वो प्रज्वलित हो गया। वो कहता है कि भैया ऐसा है, अग्नि जैसे हम पहले से क्या पढ़ते आए हैं चिकित्सा स्थान, पहले हमने क्या पढ़ा है, ग्रहणी में क्या पढ़ा है? जो आहार है वो क्या है? वो हमारे अग्नि का क्या है प्रवीण जी? ईंधन है ना। जिस प्रकार से चूल्हा में हम लकड़ी को लगा करके आग को जलाते हैं, ऊपर कुकर में सब्जी पकाते हैं, तो कुकर है अंदर सब्जियां है, या कढ़ाई है अंदर सब्जियां है, वो पकेगा किससे? आग से। लेकिन बगैर लकड़ी के तो आग की कल्पना नहीं की सकते। लेकिन लकड़ी का काम कितना भर है? आग को जलाने भर है। तो अन्योन्याश्रय देखो जरा लकड़ी और आग का। बगैर लकड़ी के आग की अस्तित्व नहीं है, और बगैर आग के भोजन पकने में कोई अस्तित्व नहीं है। लकड़ी में आग तो है, न्याय सिद्धांत क्या बोलता है? लकड़ी में आग है, लकड़ी के अंदर आग प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, लेकिन वो पाक को नहीं कर सकता, भोजन को नहीं पका सकता। उसके लिए अग्नि प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जठराग्नि है। जो भी हम भोजन करते हैं वह भोजन उस अग्नि के लिए जस्ट लकड़ी के समान है। क्या है? जस्ट लकड़ी के समान है। कैसा लकड़ी? लकड़ी ही है वो। आप चाहे तो रोटी खाओ, चाहे फलाना खाओ, चाहे ढिसकाना खाओ, हमारे शरीर के लिए वह जस्ट क्या है? लकड़ी के समान है। अंदर जाएगा जठराग्नि के सामने, वह ईंधन के रूप में प्रस्तुत होगा, और उससे प्रसन्न होकर के जठराग्नि क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। जठराग्नि के प्रदीप्त होने में मन की भी बड़ी, इसीलिए भोजन मन की प्रसन्नता से, प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना है। मतलब आप क्या खा रहे हो ये इतना मायने नहीं है, कितनी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर रहे हो इसकी भी बड़ी महत्व है। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग इति आयु। इंसान का शरीर उसके इंद्रियों से, शरीर से, मन से, 3 चीजों से तैयार हो रहा है। मन और शरीर का संबंध अग्नि के साथ है। हमारा जो जठराग्नि है उस, वो जो निरंतर जो प्रदीप्तवान है वो शरीर और मन के प्रभाव से है। और भोजन क्या है? उस जठराग्नि का ईंधन है। अगर आप भोजन करते हो लेकिन वो भोजन मन से नहीं करते हो, प्रसन्नता नहीं है भोजन के प्रति, भोजन की इच्छा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, मन की प्रसन्नता नहीं है। कभी कभी जब स्वादिष्ट ताजा भोजन बनता है तो मन कितना प्रसन्न होता है, वाह क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो यह जो प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता के साथ जब भोजन हमारे जठराग्नि के सामने जाता है तो समूचे अग्नि को बड़ा ही जबरदस्त जगा देता है। लेकिन प्रसन्नता नहीं है, दुखी हो, भोजन में कोई रुचि नहीं है, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, भोजन के रसों का स्वादन किए बगैर अगर हम भोजन करते तो उसका संबंध मन से नहीं रह पाता। फिर वो सिर्फ शरीर को ही वजन बढ़ाने के प्रसंग में वह आगे की ओर जाता है, और वो अग्नि के साथ वैसी व्यवहार नहीं करता जैसे व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक किए गए भोजन करता है। ठीक है। तो उस तरह के जो भोजन है वही जठराग्नि को बढ़ाता है।
तो क्षुधा, तो अब ऐसे परिस्थिति में किसी व्यक्ति को भूख लग गया। भूख लग गया का मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है, अब उसको ईंधन की जरूरत है। ईंधन क्यों चाहिए? अग्नि को जगाने के लिए। अग्नि ने क्यों जगना है? क्योंकि हमारे शरीर में जो धातुओं के कर्म है ना, इंद्रियों का व्यापार, शरीर में दोषों की व्यापार, व्यापार का मतलब है दोष अपने अपने काम को करना, इंद्रिय अपने अपने, आंख अपने रूप को देख रहा है, कान अपने शब्दों को सुन रहा है, ये सबके सब कर्म करने के पीछे जड़ में कौन है? अग्नि है, जो ओजस स्वरूप अग्नि। वह अग्नि का संबंध जठराग्नि से है, उस जठराग्नि का संबंध आहार से है, और आहार का संबंध मन पूर्वक उष्ण स्निग्ध इस तरह के भोजन। तो देखो जरा कितनी सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। उस परिस्थिति में जब भूख लग जाता है, इसका मतलब है अब शरीर बोलता है कि भैया तुम्हारे धातुओं के अग्नि, इंद्रियों के अग्नि, दोषों के अग्नि, उनको डाइजेस्ट करने वाली महाभूतों का जो अग्नि है वो कमजोर हो रहे, यानी अब उसको हमें शक्ति देना है जठराग्नि को। लेकिन अगर डॉक्टर कहे कि नहीं भैया उसको मत देखो, आपकी जठराग्नि जो कुछ भी बोले उसको कहो अलविदा, क्योंकि 2 महीने के बाद शादी करना है, स्लिम होना है, भूख नहीं, एकदम खाना पीना कुछ नहीं है। तो आलो जी लड़की ने कुछ नहीं खाया, है ना, कुछ नहीं खाया। अब क्षुधा को रोकने से क्या हो जाएगा? अंगमर्द होगा, शरीर में जगह जगह जॉइंट में ढीलापन, दर्द, अंगमर्द, तंद्रा, उबासी आएगा, सुस्ती, आलस्य, अरुचि, खाने में मन नहीं लगेगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्त्रियां आपके पास आते होंगे जो कहते हैं भूख नहीं लग रही है, उनमें यह, मेरी मिसेज में भी यही प्रॉब्लम है ना। अब कहते हैं ना कि घर का, क्या कहते हैं, घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध। भाई यही हो गया जी मेरे घर पे। उसको किसी ने कह दिया तू तो फुटबॉल जैसी हो गई गोल, इतने बाद उसको फिर सुबह योगासन, शाम को योगासन, ये वो, खाना छोड़ दिया। अच्छा मैं कहता है यार तो छोड़ना क्यों इस बात के लिए खाना? भाई तू गोल मटोल है जो भी है मेरे लिए ठीक है, क्या करना है? तो काहे स्लिम होने के चक्कर में? अजय उसने ये बोला, उसने वो बोला, मोहल्ले में ये वो, अच्छा ठीक है जाओ। गुरुजी ऐसे तो और वायु की विकृति हो जाएगी हाँ, इस तरीके। तो उदावर्त में क्या है? वायु ही तो विकृत है। अच्छा तो उसके बाद नहीं जी ये नहीं खाना, ककड़ी पता नहीं क्या, ये सारे बताते हैं ना। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में डाइटिशियन लिखेंगे तो वो सबसे पहले मुंह फाड़ के बोलेगी ककड़ी लेना, गाजर लेना, वो भी उबाल करके निचोड़ करके, उसको पता नहीं सेंधा नमक डाल करके, ये नहीं डालना वो नहीं डालना, उसको खाना है, इतना खाना है, फिर उसके बाद खाना ही नहीं है, चक्कर आएगा सो जाना है, चक्कर आएगा तो बैठ जाना, लेकिन नहीं खाना। ये ऐसे बोलते वो लोग। मैं हैरान हो गया, हे भगवान ये क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद अभी इसका जो है भूख नहीं लगता। अब कहती दवाई बना के दे, तो मुझे मालूम है ना दवाई बना के देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। एक बंदा तमिलनाडु का आया मेरे पास, पतला सा, कहता है सर मेरे को भूख नहीं लगती। मैं कहा अच्छी अच्छी बात है। तो फिर मैंने उसको, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका वात था, वात कफ था, बहुत सारी दवाई दे दिया। मैं कहा यार ये तो दवाई काम ही नहीं कर रहा है। मैंने उसको चित्रकादी वटी 10-10 टैबलेट दिया, सुबह दोपहर शाम। यकीन करोगे आप? नहीं करोगे। 10-10 टैबलेट। 10-10 दिन में 3 टाइम 30 टैबलेट दिन में, फिर भी उसको भूख नहीं लग रहा। तो तो पित्त का जरा सा भी लक्षण नहीं दिखाई दिया गुरुजी उन्हें देने के बाद में? नहीं वो तो मैं नाड़ी देख लिया, पित्त तो था ही नहीं, अच्छा, वायु बढ़ा बात। हुआ था। और उसको यही है कि वो योग में कुछ करता था, योग में उसको किसी ने कहा कि ऐसा है कि वो, मतलब क्या मेडिटेशन करना, आजकल दुनिया भर की चीजें, सुदर्शन क्रिया पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अजी बिल्कुल पता नहीं क्या क्या कराते हैं। हाँ अच्छा ऐसे गुरुजी, आजकल ना नए नए कुकुर मुत्ते की तरह ये महागुरु लोग आए हुए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल उभर गए। अच्छा गुरुजी एक बात थी, अच्छा एक तमिलनाडु सेकंड से रुको हम जरा। अब लौट। उस बंदे ने क्या, सुबह 3 बजे उठ करके नहाना धोना, फिर तपस्या करने बैठ जाना घर के अंदर, फिर
12 बजे तक तपस्या करना, फिर उसके बाद पता नहीं क्या वो वहीं से कुछ ऐसे कुछ पैकेट टाइप का था वो चाय जैसे ऐसे करके उसी को खाना फिर दोबारा। मैं कहा इससे क्या होगा, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बोलने लग पड़ा। मैं कहा मैं तो उसको ध्यान ही नहीं दिया। तो कहता है 3-4 महीने तक ऐसा करके उसने तपस्या किया। फिर पता नहीं क्या तारे-वारे आँखों के आगे। मैं कहा भैया तेरा वो तारे सिद्धि नहीं मिली है, तेरे को भूख के वजह से तारे दिख रहा है। वो सिद्धि नहीं तारे मिली। दूसरे तारे आ गए। कहता मुझे पता नहीं क्या दर्शन हो गया। मैं कहा कैसे? कहता आँखों के सामने तारे। और मैं कहा तेरे को दर्शन नहीं हुआ है, तेरे शरीर में गड़बड़ी हो रही है, वो भूख के वजह से तारे दिख रही है तेरे को। अच्छा, उसके बाद यकीन नहीं करोगे, उसको मैंने फिर बस्ती दिया। चित्रगादी 5 दिन तक 10-10 टैबलेट। पहले दिन 2 दिया, काम नहीं हुआ। 3 दिया, काम नहीं हुआ। 24 घंटे चूसने के लिए तो काम नहीं हुआ। फिर 10-10 टैबलेट दिया, सुबह, दोपहर, शाम, नहीं। फिर मैंने कहा कि नाड़ी में तो वात काफ़ी दिख रहा है। फिर मैंने उसको बस्ती दिया, घी, तेल और ऐसा कुछ मिला के। सर टस से मस नहीं हुआ उस पेशेंट का। अचम्भा लगा मुझे। मतलब मैं हैरान हूँ उस पेशेंट को देख करके। मतलब पता नहीं क्या नहीं किया उसके लिए, ये करो वो करो, स्टीम दिया, बस्ती दिया, मसाज किया, सारी चीज किया, मेडिसिन किया और गुरुजी, उसको सब कुछ किया, मतलब क्या नहीं किया। फिर भी उसको कहता नहीं सर भूख नहीं लग रही। मैं कहा भैया पता नहीं, मैं थोड़ा तपस्या करके आऊंगा, पहले समझूंगा क्या चीज है। या ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। मतलब वो एक गुरुजी, पेशेंट है जिसको मैंने छोड़ दिया मेरे ऐसे। गुरुजी। अच्छा। हाँ। अब जब वो वात कफ दिखाई दे रहा था नाड़ी में, और तो शायद उसमें मतलब एक मेरा व्यू है, ऐसा मेरा विचार है कि उसमें हम पंचकोल को इस्तेमाल करके देख सकते थे। अरे तो चित्रकादी बट्टी दे दी है, और क्या देखना है उसमें? पंचकोल चूर्ण में है क्या चीज? वही तो है जो चित्रकादी में, लगभग चित्रकादी में जो है पंचकोल, लवण रस भी है, उसमें नहीं है, इतना ही है। पंचकोलासव व्यवाय विकासी होने के कारण शायद उसमें इस्तेमाल, चलो नहीं कोई नहीं, नहीं, खैर वो चला वो गया। देखो एक ऐसा है, वो सारी चीज तो देखो ऐसा है, चाहे पंचकोल चाहे दे दो लवण, ये जो वायु को शमन करता है लवण, रस प्रदान। पंचकोल तो फिर भी कटु होने की वजह से उसमें और गड़बड़ कर सकता है। लेकिन चित्रकादी में तो लवण रस होता है ना, लवण अम्ल, ये होता है, इसीलिए वो उसमें थोड़ा और काम कर सकता था। पंचकोल में तो पूरा कटुरस है, वो तो कटुरस से वायु और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा सोच करके मैंने किया था। लेकिन इससे भी नहीं हुआ उसमें। चित्रकाती भट्टी जो है वो दीपन, प्रबल दीपन करता है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर क्षुधा निरोध, अब ये आ गया ना। उसने वो जो अपने भूख को कंट्रोल करके, रोक करके, जो वो तारे देख रहा था ना वो बार बार, उसके वजह से अभी यहाँ पर इसको ये दिक्कत हो गई। अब ये जल्दी ठीक नहीं होने वाला। इसके लिए उसको काफी भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। वही उससे जो उदावरत हो गया, उस वायु को कंट्रोल करना होगा। इसीलिए शरीर से कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए। देखो गुरु जी क्षुधा, तो एक सेकंड रुकिए जरा। क्षुधा को रोकने से अंगमर्द, तंद्रा, अरुचि, श्रम, कार्य। कार्य देखो शरीर दुर्बल होगा, श्रम बार बार शरीर थका थका सा लगेगा, अरुचि खाने में मन नहीं। देखो अरुचि, क्षुधा निरोध का संबंध अरुचि, खाने में बिल्कुल मन नहीं है। अग्निमांद्य। हाँ जी विनोद जी बताइए। गुरु जी उस पेशेंट को अपतर्पण जैसा हो गया ना, उदावर्त करके। हाँ अपतर्पण ही हो गया। उदावर्त इजिकल टू अपतर्पण ही है, वायु बढ़ गई। और देखो तृष्णा, अगर आप प्यास को रोकते हो, बार बार प्यास लग रहा है रोकते हो, तो गला सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा, हृदय में, हार्ट में व्यथा होगी, वादिरिया आलोजी, सुनने में कान की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। श्वास निग्रह जा, श्वास को रोकने से अब आप लोग खुद विचार करो, श्वास किस किस अवस्थाओं में रोका जा सकता होगा? बंदा कहाँ कहाँ श्वास रोकता है? जैसे जैसे
कोई आदमी जिम में जाता है तो हद से ज्यादा आप श्वास रोक करके चीजें उठाते हो, रनिंग करते वक्त श्वास रोक करके रनिंग करते हो, तो क्या हो जाएगा? देखो, गुल्म। गुल्म यानी शरीर के अंदर गांठें, ट्यूमर, फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस, लिपोमा, ये सारे गुल्म के अंतर्गत आएंगे। मूर्छा, बेहोश हो जाना, या मूर्छा शब्द को हम उठते बैठते वक्त आंखों के सामने तारे दिखना, आंखों ऐसा करके घूमना, कभी सिर घूमता है, उठते बैठते घूमता है कि नहीं, तो वो। और हृदय रोग, देखो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। श्वास निग्रह, श्वास को रोकने के परिणाम से होगा। ऐसा ही निद्रा, अब रात को नहीं सोओगे, निद्रा को रोकोगे तो क्या होगा? जृंभा, बार बार उबासी आएगी, अंगमर्द, शरीर में टूटने जैसी स्थिति होगी, तंद्रा जो है उबासी आएगा, तंद्रा जो है कि नींद जैसा बना रहेगा, अक्षी एवं सिर की जड़ता, आंख और सिर एकदम भारी भारी लगेगा। तो ये जो है निद्रा निद्रारोधज उदावर्तक की बात है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हृदय रोग, हृदय रोग, चलो इसी में आ ही जाएगा, वैसे तो अभी इसी अध्याय में हृदय रोग के बारे में आना ही है। हृदय रोग के बारे में एक बार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, आप लोग जरा पढ़ लो चरक संहिता में, हृदय सूत्र स्थान में है हृदय रोग। तो वहां पर देखो लक्षण क्या क्या है हृदय रोग में, कि कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया या समथिंग ऐसा कुछ हो गया, तो रक्त पित्त, तिर्यक गति जो रक्त है उसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। मतलब किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, हार्ट में स्टंट डालने वाला है डॉक्टर, और आयुर्वेद के पास आया तो रक्त पित्त की चिकित्सा करने से वो ठीक हो रहा है। आप लोग एक पढ़ लो परसों आने से पहले, रक्त पित्त और हृदय रोग, इन दोनों को पढ़ लो हार्ट डिजीज को समझने के लिए। रक्त पित्त, हृदय रोग, रक्त पित्त को पढ़ लो ध्यान से, और हृदय रोग, हृदय रोग में हार्ट अटैक के कंडीशन कुछ भी हृदय रोग में नहीं आता, उसको एक बार पढ़ लो, है ना, अच्छी तरह से। तो ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि काल, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, मिलेंगे परसों। किसी का? अरे गुरु जी, हाँ जी, आज तो